हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। आइए हम बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि तीसरे एपिसोड में ताशकंद फाइल और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, इस पर भारतीय सिनेमा में मूवी भी बन चुकी हैं, कई छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। पर आइए हम कोशिश करेंगे कि आपके पास एक समग्र दृष्टिकोण रख सके कि आखिर क्या था ये ताशकंद समझौता और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के विषय में क्या कहते हैं अलग अलग विश्लेषक। सभी को गुड आफ्टरनून। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की एम के लाइव के साथ। क्या आप जानते हैं ताशकंद समझौता और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु? ताशकंद समझौता, ये ताशकंद समझौता वास्तविक रूप से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम का समझौता था। आइए देखते हैं, या युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ समझौता था। पाकिस्तान हार कर भी जीत गया था और भारत जीत कर भी एक तरीके से हार गया था, क्योंकि भारत को दोहरा नुकसान हुआ था। भारत ने अपने बहुत बेहतरीन, बहुत ही दूरदृष्टा और राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री को खो दिया था, और भारत ने पाकिस्तान की जिन जमीनों को कब्जा कर लिया था वो भी भारत ने समझौते में पाकिस्तान को सौंप दिया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, मध्य एशिया में एक देश उज्बेकिस्तान। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को किया गया। 10 जनवरी 1966 को यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत की ओर से इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जबकि पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। फिर हम जानना चाह रहे हैं कि ताशकंद समझौता कुछ समय के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की किसी और देश में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु का होना एक बहुत ही भारत के लिए न केवल कभी न भरने वाला नुकसान था, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुका था। मौत के पीछे हैं अलग अलग कहानियां, यहां पर भी कई सारी अलग अलग थ्योरियां हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टीरियस डेड, द ताशकंद फाइल, इस नाम से भी मूवी बन चुकी है। बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री जी की पत्नी का उस समय कहना था कि शास्त्री जी का मृत शरीर नीला पड़ चुका था। शास्त्री जी का मृत शरीर नीला पड़ चुका था तथा उनके शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। इन निशानों के संबंध में यह भी कहा गया कि ये निशान पोस्टमार्टम होने के कारण आए थे, जो कि एक स्वाभाविक चिकित्सीय परिणाम है। किंतु मीडिया में आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा सवाल यह है, न केवल ताशकंद पर बल्कि भारत पर भी, कि भारत में जब शास्त्री जी का मृत शरीर लाया गया तो आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। कई लोगों का आरोप था कि जो जहर दिलाने के बाद जो अंग उस जहर से प्रभावित हुए होंगे, शास्त्री जी के शरीर से उन अंगों को निकाल दिया गया होगा। यह भी कई विश्लेषकों ने अपनी बातों में रखा है। और यह अद्भुत है कि आखिर ऐसी कौन से कारण थे जिसके कारण आप भारत के प्रधानमंत्री की असामयिक रहस्यमय मृत्यु से बातों को जानने के लिए पोस्टमार्टम भी ना कराएं। विचित्र स्थिति यह है कि संसद की लाइब्रेरी में
शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े दस्तावेज पहले तो संसद की लाइब्रेरी में मौजूद थे, किंतु बाद में उन दस्तावेजों को गायब कर दिया गया। मुझे नहीं लगता है लालो कि इससे ज्यादा अद्भुत बात मेरे भारत में हुई होगी कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की रहस्यमय मृत्यु हो जाती है और उनसे जुड़े हुए जानकारियां संसद की लाइब्रेरी से गायब हो जाती हैं। हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां इतनी भयानक से रहस्य भी छिपे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु को सवालों के घेरे में लाने वाला एक तथ्य यह भी है कि जिस रात शास्त्री जी की मृत्यु हुई उस समय उनके पास दो ही व्यक्ति मौजूद थे। इनमें एक व्यक्ति डॉक्टर था जिनकी कार हादसे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दूसरे व्यक्ति पंडित जी के नौकर थे। कहा जाता है कि शास्त्री जी के नौकर प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद उनके घर गए थे और शास्त्री जी की पत्नी से बोले थे कि अम्मा बहुत बोझ है मुझ पर, आज सब सच बता देंगे। किंतु विचित्र स्थिति यह हुई कि शास्त्री जी के नौकर का भी कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बच तो गए किंतु उनकी याददाश्त चली गई। नौकर को कौन सा सच बताना था, इस पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बोथ विटनेसेस वर हिट बाय व्हीकल ऑन देयर वे टू हियरिंग, वन डाइड वन लॉस हिज मेमोरी। क्या ये केवल एक संयोग कहा जा सकता है? आप जरूर कमेंट्स करिएगा लालो, क्योंकि ये कोई मुद्दा साधारण मेरे और आपके जैसे व्यक्ति का नहीं है। ये मुद्दा है भारत के सबसे बड़े देशभक्त प्रधानमंत्री का। बिल्कुल मैं खुले तौर पर कह सकता हूं कि सबसे बड़े देशभक्त प्रधानमंत्री का, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी कार भी रोन पर लेता है, मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में फिर से ऐसा कोई अलौकिक उदाहरण हमें मिलने वाला होगा। शास्त्री जी के निजी डॉक्टर का दावा था कि वे पूर्णतः स्वस्थ थे, उन्हें हृदय संबंधी कोई बीमारी भी नहीं थी। ऐसे में हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम रहती है। यदि स्वस्थ होने के बावजूद शास्त्री जी को हार्ट अटैक आ भी गया तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ताशकंद समझौते के कुछ ही घंटों बाद यह दौरा क्यों आया। यहां पर एक विश्लेषक ने ऐसी भी बातें बताई कि जब यह ताशकंद समझौता हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान से जीते हुए हिस्सों को जब पाकिस्तान को सौंप दिया तो पूरे भारत में विशेषकर सैनिकों में लाल बहादुर शास्त्री की कई कठोर आलोचना होने लगी। कांग्रेस की छवि गिरने लग रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ पार्टी के प्रेमी ऐसे भी प्रेमी थे कि उनकी छवि के गिरने को बचाने के लिए भी कई चीजें हो सकती है। हालांकि इसके पीछे यह भी कहा जाता है कि शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते के माध्यम से पाकिस्तान को जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए थे, जिसकी देश भर यहां तक कि भारतीय सेना में भी कड़ी आलोचना हो रही थी। ऐसी दबावपूर्ण मानसिक स्थिति में शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ने की पूरी संभावना जताई जा सकती है। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि शास्त्री जी की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था, किंतु CIA अथवा अमेरिका को भारत के प्रधानमंत्री की मौत से क्या लाभ होगा, इस पर भी कोई विश्वसनीय तर्क उपलब्ध नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, हालांकि यह अवश्य कहा जाता है कि शास्त्री जी की मृत्यु के माध्यम से अमेरिका एशिया विशेषकर दक्षिण एशिया में अशांति का माहौल स्थापित करना चाहता था। इसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य एशिया में रूसी प्रभाव को समाप्त करना हो सकता है। एक तर्क दिया जाता है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अशांति के माहौल में अपनी जगह तलाश रहा था ताकि रशिया की यहां पर स्थिति कमजोर की जा सके। शास्त्री जी की मौत के सही कारण जानने के लिए एक जनहित याचिका भी दायर की गई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरीके के खुलासे से भारत के विदेशी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
यह कारण बताते हुए भारत सरकार ने शास्त्री जी की मौत से जुड़े कारणों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी एक अद्भुत कारण है। हमें क्या समझना चाहिए ओवरऑल इन पूरी बातों से? आपको एक और बात बता दूं कि शास्त्री जी की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक की भी एक प्लेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। क्या ये सारी बातें केवल एक संयोग हो सकता है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके इस विषय पर अपने क्या विचार है। अलग अलग थ्योरियां अलग अलग बात करती है, और मेरा तो एक ही सवाल है, क्या भारत के प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम करना अनिवार्य नहीं था? क्या ऐसी आवश्यकता हो गई थी कि बिना पोस्टमार्टम के आप भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई, विदाई दे देंगे? हमें क्या समझना चाहिए? यद्यपि आज तक पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चला पाया है, किंतु भारत के प्रधानमंत्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु होना सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों से अवश्य ही जुड़ी हुई है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री की किसी दूसरे देश में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना, विशेषकर ऐसे देश में जहां पर शत्रु देश के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षेत्रीय अशांति का कारण बन सकती थी। इस प्रकार की घटनाओं से भारत सरकार ने सबक लेते हुए उच्च राजनीतिक और संवैधानिक पदासीनों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। इसके बाद मजबूत की गई स्थितियों को, तो यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय तो है ही, लेकिन ये जो ताशकंद फाइल और लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु है, इस पर हमारी ये बातचीत थी। अगले एपिसोड 4 में हम लेकर आएंगे, क्या एलियन मौजूद हैं? क्या अन्य ग्रह के कोई भी जीव उपस्थित हैं? अभी तक तो पृथ्वी पर ही माना जाता है कि जीवन उपस्थित है, पर हम देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में क्या एलियन मौजूद है। एडमिशन में पूरी मदद की जाएगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।